अच्छा जानू, सुहाग रात में क्या क्या होता है? कुछ नहीं बेबी, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? यार उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू किसी आलू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 तहरा के फुर्सत से बनवले बड़े, हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो कैल बनी का। ते दारू पे छोड़ ना, घर में दूध पियो। हम गाय के दूध ना पिए, तो भैंस के दूध पियबे। भैंसों के दूध ना पिए। तब कछु दूध पियबे। मांग में तेरी तारे भर दूं, चांद को तेरा। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है रोटी। हाँ रोटी भी मिलती है। साला क्या समय चल रहा है, खाते हैं तो पचता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है पॉकेट में नाथूराम गोड्स बैठा है, गांधी जी को रहना ही नहीं देता है। बताओ रामायण में वो कौन थे जो 14 साल तक सोए रहे थे? 14 साल तक सोए रहे थे? हाँ। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नहीं थे, कोई और थे। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था। तो सोए तो कुंभकर्ण ही रहते थे रामायण में, और तो कोई नहीं सोता था। और भी थे कोई। बताओ भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा लोग रहते हैं राजस्थान में। राजस्थान नहीं है। मुंबई में नहीं। पता नहीं। फिर बता, रामायण में वो कौन थे जिन्हें छल से मारा गया था? रामायण में छल से मारा गया था? हाँ। रावण को। रावण नहीं थे, कोई और थे। क्यों रावण को ही तो मारा था जब विभीषण ने बताया था। और थे कोई। पता नहीं, रावण ही मेरे हिसाब से। बता, ऐसी क्या चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? टूटने के बाद ही काम आती है? हाँ। टूटने के बाद क्यों आई कोई चीज काम? वो टूटने के बाद ही काम आती है, ऐसी क्या चीज है? मेरे को नहीं पता। घना जंगल, साफ मैदान, एक रास्ता, 2 मकान। बताओ क्या? घना जंगल, साफ मैदान, एक रास्ता, 2 मकान। नाक। नहीं। आंख। नहीं। तब क्या है, पता नहीं। आप लोग बताओ। बताओ तुम्हारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? हड्डी नहीं होती? हाँ। हड्डी तो सारे शरीर में होती है। एक अंग है ऐसा जिसमें नहीं होती हड्डी। लड़कों के शरीर में। हाँ। लड़कियों के भी? पता नहीं। आप लोग बताओ। बताओ, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा होने पर स्त्री होता है और पक जाने पर पुरुष हो जाता है? कच्चा होने पर स्त्री और पक जाने पे पुरुष? हाँ। कोई फल नहीं आ रहा ऐसा। एक फल है ऐसा, सोच। जो पकने पे पुरुष बन जाता है और जब कच्चा होता है तो स्त्री होता है। हाँ। नहीं पता। तुम्हारा आलस तुम्हारी मेहनत को मार देगा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी शांति को मार देगा, तुम्हारा डर तुम्हारे सपनों को मार देगा, तुम्हारा डाउट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मार देगा, और तुम्हारा ईगो तुम्हारी ग्रोथ को मार देगा। अब इसे उल्टा सुनो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे आलस को मार देगी, तुम्हारी शांति तुम्हारे गुस्से को मार देगी, तुम्हारे सपने तुम्हारे डर को मार देंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे डाउट को मार देगा, और तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे ईगो को मार देगी। कहने का मतलब है कि इस मार्केट में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक ही भाव में मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नेगेटिविटी को अपनाते हैं या पॉजिटिविटी को। जिंदगी में चाहे तुम नेगेटिव सोच लो चाहे पॉजिटिव, वक्त बराबर लगेगा, लेकिन तुम्हारी जीवनी में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया। वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला, कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया। अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूँ, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुँचते हैं और यमराज से पूछते हैं, परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे?
मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। यही जिंदगी का आखिरी सच है, जिस दिन आएगी तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी। एक राजा ने अपने राज कलाकारों से कहा मुझे शांति की पेंटिंग बनाकर दिखाओ। जो राजा ने चुना उसने सबको चौंका दिया। पहली पेंटिंग शांत झील, नीला आसमान, कुछ पक्षी, सब कुछ सुंदर, सब कुछ शांत, लेकिन राजा ने मना कर दिया। दूसरी पेंटिंग में फूलों की घाटी, हल्की हवा, खिलते पेड़, लेकिन राजा ने फिर से मना कर दिया। अब आई तीसरी पेंटिंग, जिससे दरबार में सन्नाटा छा गया। पेंटिंग में था आसमान फाड़ती बिजली, तूफानी हवाएं, चट्टानों से टकराता झरना, हर तरफ अशांति। सब सोच रहे थे ये कैसी शांति है, लेकिन ध्यान से देखने पर झरने के पीछे एक नाजुक डाली पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। चिड़िया अपने घोंसले में थी, शांत, स्थिर, निडर। तूफान बाहर था, लेकिन शांति चिड़िया के भीतर थी। राजा ने उस पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा यही असली शांति है। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है, शांति का मतलब समस्याओं के बीच में भी अपने भीतर शांति बनाए रखना है। याद रखना, जिंदगी में कई बार तूफान आएंगे, मुसीबतें बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, लेकिन असली शांति आपके भीतर है, बाहर नहीं। जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सच में आपके साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, वरना अक्सर लोग दिखावा ही करते हैं। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। इंसान के आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गले लगाकर इंसान की जड़ें काट देते हैं। जब लालच के बाजार आम हो जाए तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। रात के 12 बजे उसने अपने दोस्त का दरवाजा खटखटाया। जब दोस्त ने दरवाजा खोला तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि यार मना मत करना, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सबने मना कर दिया, तब तेरे पास आया हूं। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो भी अभी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। दोस्त चुपचाप अंदर गया और उसके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए। रुपए लेकर दोस्त वहां से चला गया। अब वो अंदर गया और कुर्सी पर चुपचाप सर झुकाकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली कि अगर आपको पैसे नहीं देने थे तो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते, अब दुखी होने से क्या फायदा है। तब वो बोला कि मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, बल्कि दुखी इसलिए हूं कि वो सबसे लास्ट में मेरे पास आया, जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसे सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था। दुख हो या सुख, दोस्त वही है जो सबसे पहले याद आए। सुख में भले याद ना करे, मगर दुख में सबसे पहले याद करे, वो दोस्त है। लेकिन इसमें गलती मेरी है। मैं इन पैसों के चक्कर में दोस्तों से दूर हो गया। दूरियां बढ़ती गई और मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, इस कहानी का सिंपल सा मतलब है कि अपने दोस्तों से जुड़े रहिए, उनके काम आते रहिए, ताकि उनको जब दुख पड़े तो सबसे पहले आप याद आए। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ दोस्ती है जो आखिरी सांस तक मुस्कान बनकर साथ रहेगी। ये रील ऐसे दोस्त को टैग करो जिसको बुरे से बुरे समय में सबसे पहले आपकी याद आए।